जीवों को भी मारने का ही है नरक है, उनके लिए भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंधकूप नामक नरक में उसको गिराया जाता है। महाराज उनको मारना, जो व्यक्ति मारता है वो वहाँ भी जा कर के महाराज खून चूसते हैं। यहाँ तो चूसते ही हैं, वहाँ भी चूसते हैं। ऐसे सुंदर अंधकूप नामक नरक का वर्णन करते हैं। और आगे चल कर के बैतरणी भी एक नरक का वर्णन करते हैं। बैतरणी नदी कितनी है? बोले महाराज 1,40,000 लाख करोड़ योजन इतनी लंबी है। वर्ण गरुड़ पुराण में विस्तार से इसका वर्णन है। और ये नदी कैसी है? बोले ये मलमूत्र आदि से भरी हुई नदी है। जो व्यक्ति गाय का दान करता है वो बैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ माता वहां पर प्रकट हो जाती है। और जो गाय का दान नहीं किया रहता, यमदूत उसके मुख में फांस फंसा करके और उसको नदी से पार करा के ले जाते हैं। अब महाराज कोई कह दे कि भैया गाय का दान करने वाला, क्या गाय वहां कैसे मिलेगी? तो समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाते समय, दिल्ली आपको जाना ट्रेन से, अब आप टिकट कटाने जाओ और टिकट कटाते हुए आप ये कहो कि भैया, हे टीटी भैया, आप हमको एक काउंटर में कहो कि भैया टिकट हमको दे दीजिए। अब टिकट लेने के बाद आप उससे पूछो कि भैया कभी आप दिल्ली गए हो कि जो हमको इस टिकट दे के दिल्ली भेज रहे हो? तो व्यक्ति क्या कहेगा? बोले इस टिकट में सरकारी मोहर लगी हुई है, हम दिल्ली गए कि नहीं गए पर ये टिकट तुमको दिल्ली पहुंचा देगी है। उसी प्रकार से सुंदर यहाँ पर सरकारी मोहर लगी हुई है भगवान की, इसलिए यहाँ पर जो भी किया जाएगा उसका वहां पर अवश्य ही प्राप्त होना है। आगे चल करके नरकों का वर्णन किए। नरकों के वर्णन के बाद महाराज सुन करके राजा परीक्षित डर गए। राजा ने कहा महाराज हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप तो अवश्य ही करता है, और जब वो अवश्य ही पाप करता है तो महाराज अलग अलग इतने पाप करेगा व्यक्ति, तब तो कितने साल नरक में रहना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि राजन, जिस प्रकार से कपड़े में दाग लग जाता है और फिर आदमी साबुन लगा करके उसको धुल देता है, उसी प्रकार से व्यक्ति पाप तो करता है पर भगवान के नाम रूपी भगवान का जप तप पूजन स्मरण जो आप कर रहे हैं, इससे आपके जो पाप हो रहे हैं वो सारे के सारे पाप कहीं ना कहीं नष्ट भी होते जा रहे हैं महाराज। तो सुंदर दिव्य महाराज वो पाप नष्ट भी होते जा रहे हैं। और सुंदर यहाँ पर अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण सुंदर नित्य लकड़ियां लेने जाता था। एक दिन उसने एक गणिका को देखा है और गणिका पे मोहित होकर के महाराज घर के जो लोग थे उनको बाहर निकाल दिया और गणिका से विवाह करके महाराज रहने लग गया। चोरी करता, इधर उधर से धन लाता। कालांतर में कुछ महात्मा जो है बद्री नारायण जा रहे थे, तो जाते समय एक रात्रि वहीं पर रुकना चाह रहे थे। रुकते हुए महाराज लोगों से पूछा, ए भैया धीरे रखो इसको, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोगों से पूछा कि भैया इस नगर में सबसे अच्छा घर किसका है, किसके यहाँ महाराज भोजन मिल जाएगा? तो लोगों ने कहा कि उस नगर का सबसे दुष्ट व्यक्ति था अजामिल। उन्होंने सोचा कि इन महात्माओं के ये रोज आ जाते, उसी के पास भेज दो है? तो उन्होंने, लोगों ने कहा चले जाओ अजामिल के पास, वही सबसे धर्मात्मा व्यक्ति है। अब महात्मा पहुंच गए, बोले भिक्षाम देहि, आज देवी हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं और यहीं भोजन करेंगे। उस गणिका ने कहा महाराज हम आपको भोजन कराने के लायक पवित्र नहीं है, इसलिए
हे महाराज, आप जो है तो सूखा अन्न ले लीजिए, सूखे अन्न में कोई दोष नहीं होता। महाराज महात्माओं ने सूखा अन्न लिया, भजन किया, रात्रि भर भजन किया। सुबह अजामिल आया है, उसने देखा, कहा मैं तो दुनिया में जाके डांका डाल रहा हूँ, ये महात्मा मेरे घर में पड़े हुए हैं। कहा महात्मा महाराज जी अब जल्दी चलिए हमारे घर से। उसने कहा, महात्माओं ने कहा भोजन किए हैं, दक्षिणा लिए भी या नहीं जाएंगे? पहले दक्षिणा चाहिए, भोजन के बाद नियम है दक्षिणा का। बोले भोजन कराए अब दक्षिणा चाहिए। बोले महाराज दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं। बोले तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, 9 पुत्र हो गए, 10वां पुत्र होने वाला है और गर्भवती है, इसलिए जो बेटा होगा उसका नाम रख देना नारायण रख देना। महाराज सुंदर दिव्य महाराज सुंदर नारायण कालांतर में पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। एक दिन मरने जा रहा था, उसी समय महाराज उसने पुकारा, कोई और पानी के लिए पुकारा है। पानी के लिए पुकारते हुए कहा बेटा नारायण, बेटा नारायण। भैया संसार के नारायण तो नहीं आया, वो नारायण उस नारायण ने सुन लिया। भगवान ने दूत भेज दिए, यमदूत को मार करके भगा दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। और महाराज उस दिन से भगवान के नाम के कारण आज अजामिल का उद्धार हो गया। भैया कहने का अभिप्राय, इस कथा से भी कहीं ना कहीं एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों का, संतानों का जो नाम रखें वो भगवान के नाम से रखें, या फिर ऐसा नाम रखें कि जो नाम का सही अर्थ निकलता हो। नहीं तो आजकल तो महाराज जितने नाम हैं, टीवी के सीरियल में जितने लोग आते उन्हीं के नाम पे सारे नाम रखे गए हैं। घरों में हम जाते हैं ना, सुनते रहते हैं, सारे नाम उन्हीं के नाम पे रखे रहते हैं। खैर देवसर वासियों को तो वो तो समझदार हैं, वो तो ऐसा नहीं करते हैं, वो तो भगवान के नाम पे ही सब लोग रखते हैं। आप लोग तो खैर समझदार हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो वैसे भी सब चीज़ को जानते हैं, इसलिए आप लोग वैसे भी भगवान के नाम पे ही नाम रखेंगे, मुझे पता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं भी होगा तो बदल भी लेंगे, अभी तो समय है। बोले राधा रानी की जय हो। सुंदर दिव्य महाराज अजामिल का उद्धार हो गया। आप भी भगवान का, हम कहते हैं कि मान लीजिए आपने अपने पुत्र का कुछ भी न भगवान से नाम रख दिया, मधुसूदन रख दिया, मुकुंद रख दिया, कृष्णा कान्हा कुछ भी रख दिया, पर जितनी बार आप बुलाएंगे उतने ही आपके मंत्र का नाम जाप भी तो चल रहा है। बुला भले उसको रहे हैं पर भगवान का नाम भी स्मरण हो रहा है। अब भैया जिसका नाम स्मरण हो, जिसका नाम लिया जाए, उसकी आकृति सामने आ ही जाती है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि समोसा, तो समोसा भले सामने ना हो पर समोसा का स्मरण तो आ ही जाता है कि कैसा है समोसा है। अभी आपको कह दिया जाए भैया इमली बहुत अच्छी है, अब कोई कहे इमली बहुत अच्छी, आज इमली खाने को मिलेगी खटाई है, तब तो महाराज सबके मुंह में पानी आ जाएगा पहले ही। अरे तो इमली खाए नहीं पर महाराज मुख में पानी पहले आ गया। तो भैया जिसका नाम लिया जाता है, जिसकी कृति है, उस कृति को बनाने वाले का इस नाम तो स्मरण हो ही जाता है। इसलिए जितने नाम लेंगे उतना ही भगवान का स्मरण हो जाएगा। आगे राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज एक बात बताइए कि भगवान तो हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेते रहते हैं, दैत्यों का पक्ष नहीं लेते। बोले ऐसी बात नहीं है। तब जाकर के सुंदर मंगलमय सुंदर नरसिंह भगवान प्रहलाद चरित्र का यहाँ पर वर्णन करते हैं। बोले प्रहलाद जी दानव कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी भगवान ने उनका ही पक्ष लिए और प्रहलाद के लिए अवतरण होकर के प्रकट हुए हैं। भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं, समः प्रिया सुहद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नावधीत विषमो यथा। महाराज वर्णन करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया
सुंदर बाबा कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष मारा गया, अब बचा हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप के ये पता चला कि भगवान विष्णु ने ही हमारे पुत्र को, हमारे भाई को मारा है, तब से वो भगवान विष्णु से बैर कर बैठा और सबसे बड़ा शत्रु भगवान विष्णु को मारने लग गया। और कालांतर में वो तप करने के लिए जाता है, ब्रह्मा जी का तप करने के लिए जाता है, पर देवता लोग तप करने नहीं देते, क्योंकि बृहस्पति जी श्रीमन नारायण का जाप करने लगते हैं। अब शत्रु का स्मरण हो तो भैया फिर मन तो वैसे भी नहीं लगता। वैसे भी मित्र से ज्यादा व्यक्ति शत्रु का ज्यादा स्मरण होता है। मित्र का इतना स्मरण नहीं होगा, शत्रु का ज्यादा स्मरण होगा। अब मान लीजिए आपके पीछे अभी कोई आके, आपका जिससे नहीं बनती, आके बैठ जाए, वो नहीं जान रहा कि आगे कौन बैठा है, पर बार बार यही होगा, सारा पंडाल छोड़ के मेरे ही पास क्यों आके बैठा है, कहीं और भी तो बैठ सकता था, यहीं पर क्यों बैठा है। तो महाराज फिर तो मन कहीं लगने वाला नहीं है। तो महाराज जो हिरण्यकश्यप था, इसका भी मन नहीं लगा। का शत्रु भगवान नारायण को मानता है, इसलिए नारायण का नाम लेने लग गए, इसलिए मन नहीं लगा। और कालांतर में सुंदर वापस लौट करके आया है। इसकी पत्नी का नाम था कयाधु, कथा आप सबको पता ही है। महाराज कयाधु है, और कयाधु के महाराज इसके 4 पुत्र हुए हैं, अहलाद, सुहलाद, और इस प्रकार से महाराज अहलाद, सुहलाद, सहलाद, और महाराज चौथे नंबर के थे प्रहलाद जी महाराज। और प्रहलाद जी महाराज उस समय जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया, उस समय कयाधु के गर्भ में महाराज प्रहलाद जी थे, गर्भ में थे उस समय। देवताओं ने सोचा जब पिता इतना दुष्ट है तो पुत्र कितना दुष्ट ना होगा, ऐसा सोच करके कयाधु को मारने के लिए दौड़े हैं। नारद जी महाराज कयाधु को लेकर के गए हैं अपने आश्रम में, सुंदर दिव्य शिक्षा का प्रबंध किया है, शिक्षा दिया है, भगवान की कथाएं सुनाए। आगे चल करके महाराज जब हिरण्यकश्यप वापस वरदान प्राप्त करके लौट करके आया, तब जाकर के महाराज सुंदर नारद जी महाराज कयाधु को ला करके दिए हैं। कालांतर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद अब धीरे धीरे बड़े हो गए। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि भैया ये तो अब बड़े हो गए हैं, कुछ न कुछ शिक्षा देनी चाहिए। महाराज भेज दिया गुरुकुल में। शुक्राचार्य जी के पुत्र से संडा मर्क जी महाराज, 2 थे, संड और मर्क। तो महाराज संडा मर्क जी के गुरुकुल में भेज दिया, और ये गुरुकुल का नाम ही था महाराज आसुरी विद्या वाला गुरुकुल था महाराज। यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया महाराज। इनको पढ़ाया भी जाता है। प्रहलाद जी जो पढ़ते हैं वो सुना भी देते हैं, पर उसको मन में नहीं उतारते। एक दिन आश्रम में भजन करने के लिए बैठे महाराज, श्रीमन नारायण का कीर्तन कर रहे थे। संडा मर्क ने बुलाया, कहा पता नहीं कहां से सीख करके आया है। और हिरण्यकश्यप को बुलाया, कहा अपने पुत्र को देखिए कि स्वयं तो ये बिगड़ा है, साथ में सबको बिगाड़े दे रहा है, नारायण का नाम ले रहा है, शत्रु का। संडा मर्क जी कहते हैं कि भैया कैसा है, बोले दैत्यों के चंदन जैसे वंश में। क्या कहते हैं? दैत्यों के चंदन जैसे वंश में महाराज प्रहलाद रूपी कांटा पैदा हो गया है। अपने वंश को चंदन कह रहे हैं, दैत्य लोग भी हैं, कह रहे हैं चंदन जैसे वंश में महाराज हिरण्यकश्यप आया है। और क्योंकि जब बेटे को पढ़ाया जाए तो उससे कुछ पूछा भी जाएगा, तो महाराज पूछते हैं, एक दिन गोद में ले लिया, कहता बेटा जो तुमने सबसे अच्छी बात पढ़ी हो वो बताओ। उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। साख्य आत्मनिवेदनम। महाराज नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया, और लास्ट में ये कह दिया
पिताजी ग्रह अंधकूपे, भैया जो गृहस्थ जीवन है वो अंधे कुएं के समान है। कैसे समान है? बोले महाराज कोई व्यक्ति पानी वाले कुएं में गिर जाए तो वो बच के चला आ सकता है, पर जिस कुएं में पानी नहीं है उसमें गिरेगा पर महाराज बच के नहीं आ सकता। क्योंकि जब व्यक्ति उसमें गिरेगा तो गिरने के बाद महाराज गिरते गिरते एक डाली को पकड़ लिया, डाली को पकड़ लिया, जैसे ही उस कुएं से निकलना चाहता है तो ऐसे ही महाराज बढ़िया शहद मधुमक्खी लगी थी ऊपर, और डाली जैसे नीचे झुकी तो मधुमक्खियों के छत्ते से महाराज एक एक बूंद शहद टपकना प्रारंभ हो जाती है। अब महाराज डाली पकड़ा हुआ है, वो व्यक्ति नीचे गिरेगा तो बड़े बड़े ब्याल बैठे हुए यानी सर्प बैठे हुए, सर्प डस लेंगे, बाहर नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो ऊपर से शहद टपक रही है एक एक बूंद, और जैसे शहद टपकती है एक बूंद टपकी, सोचता है बड़ी अच्छी मीठी शहद है, थोड़ा सा और ले लो इसका आनंद, फिर शहद चाटा, फिर कुछ देर बाद सोचा मैं निकल जाऊं, फिर से एक बूंद टपकने लग गई, फिर महाराज ऐसा करते करते समय पूरा निकल गया और डाली कमजोर हो गई और डाली टूट करके नीचे गिर गई, और जैसे गिरी वैसे ही बड़े बड़े जो ब्याल सर्प बैठे थे उस व्यक्ति को डस लेते हैं। अब समझिए वो कुआं क्या है? वो संसार रूपी ही कुआं है। हम लोग भी संसार में एक पेड़ रूपी डाली को, शरीर रूपी डाली को पकड़ करके रखे हैं। सोचते तो हैं कि चलो कथा सुन लें, चलो भगवान का भजन कर लें, थोड़ा सा ये भी कर लें, उसी समय एक बूंद शहद टपक आती, क्या फिर कोई न कोई काम आता है। अभी बेटे का विवाह हो जाए, अभी बिटिया का विवाह हो जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, दुनिया भर के काम, शहद रूपी काम आना प्रारंभ हो जाते हैं। और महाराज ये कार्यों में लगे लगे एक दिन वो डाली उस पेड़ से टूट करके गिर जाती है और बड़े बड़े ब्याल उसको समाप्त कर देते हैं। जो 5 फण का वो सर्प है वो लड़ते लड़ते थक जाता है पंच प्राण, और व्यक्ति शरीर को छोड़ करके चला जाता है। इस शरीर में फिर अब भजन करने की शक्ति कहाँ रह गई? इसलिए ग्रह अंधकूपे, इसलिए गृहस्थ जीवन अंधे कुएं के समान है। इस तरह से इसलिए संसार में रहे पर महाराज जो काम करना है वो समय से कर लेना चाहिए और फिर भगवान का भजन में भी लग जाना चाहिए। और दूसरा क्या है? बोले प्रहलाद जी कहते हैं धन्नो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम भी नहीं। कैसे? बोले महाराज जो व्यक्ति संसार में रह करके, परिवार में रह करके भजन पूजन यजन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सबसे उत्तम जीवन है। धन्नो गृहस्थ आश्रम। अब ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं है, बाकी और कल समझेंगे। महाराज इधर प्रहलाद जी ने समझाया, कहा पिताजी पर ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। उसे महाराज वो भी अपने माथे पे हाथ पटका, कहा मैं आर्यावर्त का सबसे श्रेष्ठ विद्वान, अब मुझे कह रहा कि बात समझ में नहीं आएगी। बोले पिताजी ये आपके खोपड़ी के बाहर है ग्रह अंधकूपे। महाराज उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, चल अब ये एक बीमार है सबको बीमार कर देगा, सबको संक्रमण फैला देगा। इसलिए क्या किया? बोले प्रहलाद जी को कहा कि इसको मार दिया जाए। महाराज पहाड़ से फेंकवाया गया, सर्पों से डसवाया गया, पर भगवान सब जगह रक्षा कर दिए। महाराज एक इसकी प्रहलाद जी की बुआ थी यानी हिरण्यकश्यप की बहन, नाम था होलिका। इसने कहा भैया एक बार मैं भी कोशिश कर लूं। बोले कर लो, तुम भी कर लो। बोले मेरे पास एक चुनरी है, मैं उसको ओढ़ करके बैठ जाऊंगी तो आग नहीं लगेगी। बोले ठीक है। महाराज चारों तरफ लकड़ियां इकट्ठा की गई और महाराज वहीं पर प्रहलाद जी को लेकर के, प्रहलाद जी की जो बुआ जी थी वो लेकर के बैठ गई। अब महाराज बुआ जी की जो चुनरी थी वो उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर गई और आग जब लगी तो महाराज सब बुआ जी भी जल करके नष्ट हो गई। अब प्रहलाद निकल के बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे
तू तो बच गया, अरे बुआ कहाँ है? बोले बुआ तो धुआं धुआं हो गई है। बोले बुआ कौन? बुआ वही जो पुआ खवाए हैं। पर ये कैसी बुआ है? बोले महाराज ये तो जलाए ही दे रही है। तो बोले बुआ तो धुआं धुआं हो गई महाराज। महाराज सबसे परेशान हो गया, थक गया। अब थक करके कहा मैं ही मारूंगा। अंतोगत्ता प्रहलाद जी को बुलाया हिरण्यकश्यप, कहा आ मेरे पास, बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी आपने गलत प्रश्न कर दिया। क्या गलत प्रश्न कर दिया? बोले ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। भगवान सर्वत्र अस्ति, भगवान सभी जगह है। बोले इस खंभे में भी है? बोले हाँ इस खंभे में भी है। और उसने भी विश्वास कर लिया। सबसे बड़ी बात है विश्वास कर लेना। यदि आपने विश्वास किया है तो फिर भगवान उसकी नैया अवश्य ही पार लगाएंगे हैं। तो विश्वास किया और विश्वास किया, बोले खंभे में है। गदा लेके दौड़ पड़ा और जोरदार महाराज खंभे को तोड़ दिया। जैसे ही खंभे को तोड़ा, प्रहलाद जी ने कह दिया खंभे से, वैसे ही खंभा टूटा जोर से धड़ाम, और उसी से भगवान नरसिंह का प्रागट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। जिनको देख करके मृत्यु देवता भी डर जाए, ऐसे भगवान नरसिंह का प्रागट हो गया। भगवान नरसिंह महाराज सुंदर खेलते रहे। संध्या का समय आया, महाराज एक दूसरे को मुष्टिका मारे। संध्या का समय आया, डेहली पे बैठे हुए थे। महाराज हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा दिया। मारने के लिए जा रहे तो उसने कहा मेरे वरदानों को पहले पूरा करिए। बोले क्या वरदान है? उसने कहा दिन में न मरूं न रात में मरूं। बोले संध्या का समय है। बोले ते 12 महीनों में किसी में न मरूं। भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए 13वां महीना स्पेशल बना रखा है, पुरुषोत्तम मास। बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। उसने भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाया। महाराज सारे वरदानों को पूरा कर दिया। बोले अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा मेरे नाखून तुझे मारने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान ने उसकी कुच्छी पे हाथ डाला और पेट फाड़ करके उसकी आंतें महाराज निकाल ली। भगवान जो मनमाली थे, बनमाली वाले भगवान आज आंतमाली, आंत को धारण कर लिए, इसलिए आंतमाली हो गए भगवान है। और सुंदर दिव्य सब लोग जयकार करने लगे। बोले नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी से पूछा कुछ मांगना हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा ये मांगने वाला काम मत, चक्कर बेकार है प्रभु। आप, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, आप मेरे प्रेमी हो जाएं, मैं आपका प्रेमास्पद हो जाऊं प्रभु, मैं आपको यही चाहता हूँ। सुंदर दिव्य उन्होंने कहा यदि मुझे देना ही है तो मैं आपको स्मरण करूं, कैसे करूं? कामी नारी प्यार जिम लोभी के जिम दाम। बोले प्रभु मैं आपको चाहूं तो किस प्रकार से? बोले कामियों की तरह। कामी व्यक्ति कहता मैं ये कर दूंगा जब तक कामना पूरी ना हो जाए। और फिर महाराज कामी व्यक्ति की तरह चाहूं, और जब आप मुझे मिल जाओ तो मैं आपको लोभी व्यक्ति की तरह आपको खजाने में, अपने मन रूपी खजाने में आपको मैं छिपा लूं, सतत आपका चिंतन और स्मरण करता रहूं। सुंदर दिव्य इस प्रकार से सुंदर दिव्य महाराज आज वाणी को भी यहीं पर विश्राम देते हैं और झांकी के माध्यम से सुंदर हम लोग दर्शन करेंगे नरसिंह भगवान की लीला का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झांकी लेके आओ, झांकी सुंदर। हरि बसते हरि जीवन में ढूंढे रहा क्यों वन वन में। हरि बसते हर जीवन में ढूंढे रहा क्यों वन वन में। बोलोगे मन
में थोड़े रहा क्यों वन वन में। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप ने सुंदर दिव्य खंभे को पकड़ करके खींचा है और जैसे खींचता है वैसे ही भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। सुंदर दिव्य महाराज युद्ध प्रारंभ होता है। महाराज युद्ध प्रारंभ है और युद्ध चल रहा है। भगवान युद्ध करते रहे हैं। महाराज बार बार उसको मार रहे हैं। देखते देखते भगवान उसको उठा लेते हैं और उठा करके उठा लेते हैं और देखते देखते सुंदर दिव्य भगवान नरसिंह उसके कुच्ची को विदीर्ण कर देते हैं और विदीर्ण करने के सुंदर माला को धारण करते हैं। आंतमाली होकर के भगवान झूमने लगते हैं। नरसिंह भगवान की जय हो। सुंदर दिव्य नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया है और सुंदर दिव्य महाराज वध किया है। नरसिंह भगवान बोले नरसिंह भगवान की जय।